वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 4 चैत्र 1347 मंगलवार 18 मार्च 1941। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर ताशू में बैठे हैं। एक एक कर अनेक व्यक्ति आते हैं और प्रणाम करके चले जाते हैं। अब तक सूर्य नहीं उग पाया है। स्निग्ध वायु हिलोल से आश्रम के सामने वाले मोलसरी के वृक्ष थोड़ा आंदोलित दिख रहे हैं। बांसबारी और झुरमुठों से बीच बीच में पंछियों के कलरव सुने जा रहे हैं। श्री श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए प्रसन्नचित्त से वार्तालाप कर रहे हैं। निवारंदा ने आकर प्रणाम किया और याजन कार्य के विषय में कहा। मैंने जयसूर के हर इलाका में घूम फिरकर कार्य किया है एवं सर्वत्र कुछ न कुछ दीक्षाएं भी हुई है। श्री श्री ठाकुर विभिन्न जगहों में चक्कर देना बुरा नहीं है, किंतु हर जगह केंद्रित कर 500 या 1000 सत्संगी बनाकर संघबद्ध करने की आवश्यकता है। स्थानीय कर्मी बनाना चाहिए। उनकी सहायता से हर व्यक्ति को पोषण करते हुए जजन जाजन इष्टभीति परायण बनाने की आवश्यकता है। आश्रम में लोगों को खूब भेजना चाहिए। इस ओर लक्ष्य रखना चाहिए कि सामग्रिक रूप से परिवार दीक्षित हो उठे एवं आबाल वृद्ध वनिता इष्टिचलन और सदाचार में अभ्यस्त हो। उन्हें हर तरह से उच्छल बनाना चाहिए। यदि कतिपय सच्छल सक्षम शांतिमय इष्टप्राण परिवार बना सको तो उसके फलस्वरूप उनके परिवेश और आत्मीय सौजन में वह फैल जाएगा। पारस्परिक सेवा विनिमय की ऐसी व्यवस्था करोगे जिससे एक व्यक्ति भी बिना खाए नहीं रह सके, एक व्यक्ति भी गिर नहीं सके। यदि एक जजमान भी जीवन के पथ से हट जाता है तो समझोगे तुम ही हट गए हो। दिन रात ऐसी चिंता रहनी चाहिए कि किस प्रकार पारस्परिक सहायता और सेवा के द्वारा हर व्यक्ति को स्वावलंबी बना सकते हो। जिस प्रकार अपने बाल बच्चों के लिए बोध करते हो, उनके लिए वैसे ही सक्रिय बोध होना चाहिए। उसमें तुम लोगों की बुद्धि खुल जाएगी, योग्यता बढ़ेगी। यदि इस प्रकार चलो तो सब कुछ मिला जुला कर एक शक्ति आ जाएगी। श्रेष्ठ याजी होना चाहिए। थोड़ी देर पश्चात अमूल्यदा एक चीज छापकर श्री श्री ठाकुर को दिखाने आए। श्री श्री ठाकुर ने हाथ में लेकर अच्छी तरह देखा और कहा, अच्छा हुआ है, और भी अच्छी टाइप मंगाओ। अपने प्रेस को इस देश में सबसे अच्छा प्रेस बनाना चाहिए। अच्छी मशीन की खोज रखो। रात में खाने पीने के पश्चात श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे ताशू में बैठे प्रसन्नचित्त से गपशप कर रहे थे। वीरेंदा, प्यारेदा, अमर भाई, प्रफुल्ल एवं माताओं में कालिदासी माँ, काली षष्ठी माँ, सरोजनी माँ, गुवाहाटी की माँ, मंदा माँ इत्यादि अनेक उपस्थित थे। श्री श्री ठाकुर विकृत व्यक्तियों का चाल चलन हर समय उल्टा होता है। जिसे वह पसंद करता है उसके विषय में गला फाड़ फाड़ कर लोगों को दिखाने के लिए कहता फिरेगा। वह उसे कभी पसंद नहीं करता है और जिसे वह पसंद नहीं करता है उसके साथ वह प्यार भरी बातें करता रहेगा। यदि वह किसी को चुम्मा देना चाहता है तो स्वयं चुम्मा नहीं लेगा, बल्कि दूसरे को चुम्मा लेने कहेगा, क्योंकि वह स्वयं चुम्मा ले तो लोग कहीं उसकी मनोगत इच्छा समझ न जाए। वे किसी व्यक्ति का भाव दूसरे के द्वारा पूर्ण कराना चाहते हैं। एक एक कर विभिन्न मनुष्यों के पीछे इस प्रकार दौड़ते हैं, इसलिए शांति नहीं पाते हैं। विकृत व्यक्तियों को परिचालना करने के लिए अपने को ऊपर रखकर यौन स्तर में आकर बंधु बनाना होगा।
खूब सावधान होकर उनके साथ चलना होगा, अन्यथा उनका प्रेरणा वहन करते हुए मनुष्य स्वयं भी बिगड़ जा सकता है। जो अटूट और कठोर इष्टप्राण हैं, जिन्हें यौन जीवन पर पूर्ण आधिपत्य है, वे ही ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्य में बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की जरूरत है, इसलिए जो सो व्यक्ति को इस मामले में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। एक एक व्यक्ति के पीछे बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है। उतना धैर्य सहन अध्यवसाय कम ही लोगों को रहता है। श्री ठाकुर ने अंतरंग भंगिमा से स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, देखो, मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। बच्चे की किसी झोंक को जोर जबरदस्ती तोड़ने मत जाना। इस झोंक से उसे तुम छुटकारा दिला सकते हो, किंतु वैसा करने से विकृति का सूत्रपात होता है। इसलिए यदि कोई बुरी झोंक हो तो कौशल से उसकी मोड़ को घुमा देना चाहिए। मनुष्य की झोंक में उसका संवेग जड़ित रहता है। उसकी झोंक हर प्रकार करने से वह टूट जाता है एवं वह लड़का हतभम्ब हो उठता है, दिशिहारा हो जाता है। उसके अंदर में हाँ ना भला बुरा, पसंद नापसंद का एक सहज स्वस्थ जीवनीय विन्यास नहीं होता है। हाँ ना धारणा 2 वर्षों के अंदर में ही इस्तेमाल में ला देना चाहिए। किसी विषय में नहीं नहीं कहना चाहिए और क्यों नहीं कहना चाहिए, ऐसी समझ बड़े कौशल से यथायथ भंगिमा और व्यंजना सहित उसके अनुसार उसकी बुद्धि में समा देना चाहिए। प्रफुल्ल, आपने हर विषय में जितनी बातें कही है उन्हें करना बड़ा कठिन है। श्री ठाकुर, कठिन कुछ भी नहीं है। अंतर में करने की इच्छा न रहे या दूसरी तरह की इच्छा रहे तो कठिन लगता है। यदि व्यक्तियों पर इष्टस्वार्थ प्रतिष्ठा का नशा चढ़ गया है, उन्हें कोई कार्य कठिन नहीं लगता है। बात केवल एक ही है, उनका आनंद ही मेरा आनंद है, उनका स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सुख स्वाच्छंद स्वार्थ के लिए करता है, इष्ट के लिए वैसे ही करे। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है और न यह कोई तत्व का ही विषय है। वह झोंक आ जाने पर मनुष्य सब कुछ कर सकता है और उसमें उसे कष्ट का भी बोध नहीं होता है। मैं कितना सुखी हूँ, कष्ट प्रतीत नहीं होता है। करना होगा ऐसा नशा होना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी शब्दों के तात्पर्य के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने वीरेंद्र आदि व्यक्तियों से शंख चक्र गदा पद्म आदि शब्दों के अर्थ जिज्ञासा की। उन लोगों ने एक एक कर शब्दों का अर्थ कहा। श्री ठाकुर ने कहा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि दमन पीड़न और कथन विन्यास से मनुष्य को संचालित करते हुए धैर्य सहित जो प्राप्ति को संगठित करते हैं, वे ही शंख चक्र गदा पद्मधारी है। ऐसी बातें हो रही है। इसी बीच किशोरीदा के घर के बरामदे पर एक भाई खंजरी बजाते हुए आकुल भाव से गाने लगे। तुमी हे दीनबंधु पार करो भव सिंधु, एकुले फेलोना आमारे। अर्थात, हे दीनबंधु, मुझे संसार रूपी समुद्र से पार कर दो, बीच मझधार में मुझे मत छोड़ो। गाना सुनते ही श्री ठाकुर न जाने क्यों अन्यमनस्क हो गए। उनकी दृष्टि में रहस्यघन अतल स्पर्श तन्मयता थी और चेहरे पर था एक अपूर्व दिव्य भावावेश। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।